हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टुडे सेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। फिल्डर फॉर्म पे आपका स्वागत है। फिल्डर फॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 की बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, जिसका आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता और आप हमारे चैनल फिल्डर फॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लास की वीडियोस देख सकते हो। और हमने आपके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और आप हमारे फिल्डर फॉर्म की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, जो आपको प्ले स्टोर से इजीली मिल जाएगी। आपको बस प्ले स्टोर पर जाना और फिल्डर फॉर्म सर्च करना है, देन यू कैन डाउनलोड आवर ऐप। और गाइस, ये है हमारी क्लास की टाइमिंग, जो सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाती है। जो सुबह 9 बजे क्लास होती है वो होती है हमारी जीके की, और उसके बाद होती है 11 बजे हमारी फर्स्ट पेपर की। और जो हमारी कंप्यूटर साइंस की क्लास होती है वो रात को 8 बजे होती है। और गाइस, हमारा डिस्क्रीट वाला टॉपिक चल रहा है, जो हमने कल बूलियन अलजेब्रा का पार्ट 1 किया था। आज हम देखेंगे पार्ट 2, जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम एंड के मैप एंड मिन टर्म के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मिन टर्म एंड मैक्स टर्म क्या होता है। देयर आर टू वे इन विच वी कैन पुट द बूलियन फंक्शन। तो जो हमारे बूलियन फंक्शन के अंदर हम दो तरीके होते हैं इनको पुट करने। एक तो होता है हमारा मिन टर्म एंड दूसरा होता है हमारा मैक्स टर्म। और जो हमारा मिन टर्म होता है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द लिटरल इधर विद कॉम्प्लीमेंट और विदाउट कॉम्प्लीमेंट इज नोन एज मिन टर्म। तो जो हमारा मिन टर्म है वो क्या है, हमारा प्रोडक्ट ऑफ ऑल लिटर्स। ऑल लिटर्स मीन कॉम्प्लीमेंट एंड या फिर विदाउट कॉम्प्लीमेंट, जैसे एग्जांपल दी गई है। तो जो हमारा मिन टर्म होगा उसके अंदर क्या होगा, ये ए मल्टीप्लाई बी का साइन, मीन ए डॉट बी। और जैसे दूसरी में देख सकते हो ए डॉट नेगेशन बी, नेगेशन ए डॉट बी, जिसके अंदर डॉट वाला साइन, मल्टीप्लाई वाला साइन आ जाए, वो क्या होगा, हमारा मिन टर्म। एंड द कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल नेगेशन ए एंड नेगेशन बी ऑल्सो रिटन एज ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। जैसे जो हमारा नेगेशन ए एंड बी लिखा है उसको हम कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, जैसे ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। ओके, ये हो गया हमारा मिन टर्म और ये है मिन टर्म की वैल्यू। मिन टर्म फ्रॉम वैल्यूज। यूजिंग वेरिएबल वैल्यूज वी कैन राइट मिन टर्म एज। पहली है हमारी इफ द वेरिएबल वैल्यू इज 1 वी विल टेक द वेरिएबल विदाउट इट्स कॉम्प्लीमेंट। ओके, एंड दूसरी है हमारी इफ द वेरिएबल वैल्यू इज 0 टेक इट्स कॉम्प्लीमेंट। अगर 1 होगा तो कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, अगर 0 होगा तो कॉम्प्लीमेंट होगा। ओके, जैसे एग्जांपल में दिखाया गया है, हमारे पास बूलियन वेरिएबल है ए बी सी, जिनकी वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू 1 दी गई है, बी की 0, सी की भी 0। ये क्या है, एग्जांपल कि हमारे बूलियन वेरिएबल में वैल्यू कैसे होगी। और जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, नाउ वी विल टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल बी एंड सी बिकॉज दीज वैल्यूज आर 0 एंड विल टेक ए विदाउट कॉम्प्लीमेंट। तो जो हमारे बी एंड सी वो उस पर क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, और जो हमारी ए है वो होगी विदाउट कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा मिन टर्म क्या आएगा, ये वाला। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल इन विच वी हैव टू वेरिएबल बी एंड सी हैविंग द वैल्यू। ओके, तो हमारे पास बी एंड सी दो वैल्यू हैं, बी की वैल्यू है 0 और सी की वैल्यू है 1। तो इसका मिन टर्म क्या निकलेगा, बी कॉम्प्लीमेंट सी। सी पे कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा बिकॉज इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। मीन जिसकी वैल्यू 0 हो उसका तो कॉम्प्लीमेंट आएगा, अगर जिसकी वैल्यू 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। ये है हमारा मिन टर्म। नेक्स्ट आता है हमारे पास शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर मिन टर्म। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। फर्स्ट वी विल राइट द मिन टर्म। तो मिन टर्म क्या है हमारे पास, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ वी विल राइट 0 इन प्लेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल बी। तो हमारे पास b का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है,
तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारा मिन टर्म हो जाएगा A0। एंड वी विल राइट 1 इन पीस ऑफ नॉन कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल A। तो हम जो हमारा A है वो नॉन कॉम्प्लीमेंट है, इसके लिए हमने उसका लिख लिया 1। जो नॉन कॉम्प्लीमेंट होता है वो 1 होता है, जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो 0 होता है। एंड नेक्स्ट, द बाइनरी नंबर ऑफ द मिन टर्म A B complement is 1 0. The decimal point number of 10 is 2, so the shorthand notation is A B complement is min term M2। तो ये हो गई हमारे मिन टर्म की शॉर्ट हैंड नोटेशन, बिल्कुल ईजी है। उसके बाद आता है हमारा मैक्स टर्म। जो हमारा मैक्स टर्म होगा, द सम ऑफ ऑल लिटरल इधर विद कॉम्प्लीमेंट और विदाउट कॉम्प्लीमेंट इज नोन एज मैक्स टर्म। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द मैक्स टर्म फॉर बुलियन वेरिएबल ए एंड बी विल बी ए प्लस बी, ए प्लस नेगेशन बी, नेगेशन ए प्लस बी। जैसे हमारे पिछले में क्या था, उसमें क्या था, डॉट मल्टीप्लाई का साइन, तो इसमें क्या है हमारा प्लस का साइन। मिन टर्म में याद रखना आपको, मिन टर्म में मल्टीप्लाई का साइन डॉट का, और मैक्स टर्म में प्लस का साइन। एंड जैसे नेक्स्ट, वी नो दैट द कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल नेगेशन ए एंड नेगेशन बी, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा नेगेशन ए एंड बी उसको लिख सकते हैं हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज जो हमारा नेगेशन होता है वो भी 0 को 1 करता है, 1 को 0 करता है, और जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है इसका भी सेम वर्क होता है। जैसे लिखा हम यहाँ पे ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। और ये है मैक्स टर्म की वैल्यूज़। मैक्स टर्म फ्रॉम वैल्यूज़, यूजिंग द गिवन वेरिएबल वैल्यूज़ वी कैन राइट द मैक्स टर्म एज, फर्स्ट है, इफ़ द वेरिएबल वैल्यू इज़ 1 देन वी विल टेक वेरिएबल विदाउट ए कॉम्प्लीमेंट। और सेकंड है, इफ़ द वेरिएबल वैल्यू इज 0 देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल। तो मैक्स टर्म में भी हमारा अगर 1 होगा तो विदाउट कॉम्प्लीमेंट, अगर 0 होगा तो कॉम्प्लीमेंट। जैसे एग्जांपल दे रखी है ए बी सी की, इनकी वैल्यू दी गई है, ए की 1, बी की 0, सी की 0। इसमें देखते हैं हम, नाउ वी विल टेक कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल बी सी बिकॉज दिस वैल्यू आर 0 एंड वी विल टेक ए विदाउट कॉम्प्लीमेंट, सो मैक्स टर्म विल बी। तो जो हमारा मैक्स टर्म का साइन था, जैसे मैंने बता ही दिया, प्लस का होता है, और बी सी का क्या है इसमें कॉम्प्लीमेंट, जो लिख दिया नीचे, और ये है हमारा विदाउट कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा मैक्स टर्म। एंड नेक्स्ट, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल इन विच वी हैव 2 वेरिएबल बी एंड सी हैविंग द वैल्यू। जैसे हमारे पास 2 वैल्यू है, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 1, तो इसका हम मैक्स टर्म क्या लिखेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। ये हो गया हमारा मैक्स टर्म। और उसके बाद आता हमारा कैनोनिकल फॉर्म्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैनोनिकल फॉर्म। फर्स्ट इज डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म्स और सम ऑफ प्रोडक्ट। जो हमारा पहला कैनोनिकल फॉर्म्स का वो है हमारा एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट, जिसे हम डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं, और इसे हम सम ऑफ मिन टर्म भी कहते हैं। और जो दूसरा है हमारा कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म या फिर प्रोडक्ट ऑफ सम। पहला था हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट, दूसरा है हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम। और प्रोडक्ट ऑफ सम को हम कहते हैं मैक्स टर्म, और सम ऑफ प्रोडक्ट को कहते हैं हम मिन टर्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, जिसे हम सम ऑफ मिन टर्म भी कहते हैं। ए मिन टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल वेरिएबल टेकन इधर इन देयर डायरेक्ट और कॉम्प्लीमेंटेड फ्रॉम एनी बुलियन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेशन as the sum of its 1 min terms and the inverse of the function can be expressed as a sum of its 0 min term hence। तो जैसे आपको नीचे टेबल शो कर रहा है, हमारे पास ए बी और सी दिया गया है, और जो इनकी टर्म दी गई है, जैसे 0 है तो कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, ये तीनों 0 है तो एक्स वाई जेड का तीनों का कॉम्प्लीमेंट लग गया, जिसकी मिन टर्म हुई 0 m0। और दूसरा है हमारा 00 और 1, एक्स और वाई पर 0 कॉम्प्लीमेंट लग गया, पर जेड पे नहीं लगा क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 1 है, तो इसका मिन टर्म क्या हुआ 1। इसी तरह सभी ये दिए गए हैं, अगर 0 है तो कॉम्प्लीमेंट, अगर 1 है तो नॉन कॉम्प्लीमेंट। जैसे एग्जांपल दी गई है,
और जो हमारा सम ऑफ मिन टर्म होता है या सम ऑफ प्रोडक्ट बोले हम इसे, इसके अंदर जो साइन होता है वो होता है प्लस का, जैसे दिया गया है प्लस प्लस। और नीचे इनको क्या किया गया है, सॉल्व किया गया था। ये थी इनकी टर्म और ये है सोल्यूशन। सोल्यूशन जैसे टेबल में देख सकते हो आप पिछले में, अगर x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट है तो क्या आएगा, m0 आ गया। और इसी तरह से x y कॉम्प्लीमेंट z हो गया 2 पे, तो यहाँ पे क्या है नीचे m5 पे x y कॉम्प्लीमेंट z। इसी तरह ये सभी सॉल्व किया हुआ है। और इसी तरह से नीचे ये भी बिल्कुल सेम आप पिछले टेबल में से देख के मैच करके अपने इनको सॉल्व कर सकते हो। वेरी इजी, नॉट ए हार्ड। और नेक्स्ट आता है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म, जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ सम भी बोलते हैं। ए मैक्सटर्म इज एडिशन ऑफ ऑल वेरिएबल टेकन इधर इन देयर डायरेक्ट और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो जो हमारा मेन टर्म था उसके अंदर क्या था, हमारा प्लस का साइन आता, जैसे यहाँ पे दिखाया मैंने, हर एक वैल्यू के बाद क्या है प्लस का साइन है। पर जो मैक्स टर्म में होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लाई का साइन, जैसे आप देख सकते हो इस वैल्यू के बाद क्या है, मल्टीप्लाई का साइन। और जो बीच वाली टर्म होगी उनके बीच में क्या आएगा, प्लस, x प्लस वाई प्लस जेड सबका। और आप इन वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हो वाई दिस टेबल, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड का क्या है, मैक्स टर्म क्या है, 0 है। और इसी तरह दूसरा x प्लस वाई जेड कॉम्प्लीमेंट m1 m2 m4, इस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो। एंड उसके बाद आता है हमारा के मैप, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमारा के मैप था इंट्रोड्यूस किया गया था बाय मॉरिस कर्नफ इन 1953, और ये इंट्रोड्यूस किया गया था यूज टू सिंप्लीफाई बुलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन। तो हमारा के मैप क्या है, मॉरिस कर्नफ के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसको इंट्रोड्यूस किया था फॉर यूज टू सिंप्लीफाई बुलियन एक्सप्रेशन। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो, जैसे हमारे पास टेबल दिया गया है ए और बी, और इसकी ये क्या है, ऑपरेशन है। तो हम अगर 2 वेरिएबल के हिसाब से देखें, ए और बी को करें तो 0 और 0 क्या होगा, W होगा, और 0 और 1 क्या होगा, X होगा, और 1 और 0 क्या होगा, Y होगा, और 1 और 1 क्या होगा, Z हो गया। ये हो गया एग्जाम्पल हमारी के मैप। जैसे नेक्स्ट देखते हैं हम कर्नफ मैप फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट। तो जो हमारा के मैप है मैक्स टर्म एंड मिन टर्म दोनों में यूज़ किया जाता है, जिसको हम सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम भी बोलते हैं। तो हम दोनों को 1 बाय 1 करके देखते हैं। पहला है हमारे पास 2 वेरिएबल के मैप फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट। तो जो हमारा के मैप होगा 2 वेरिएबल का, उसकी वो होगा 2 4। इसके अंदर हमारे 4 सेल होंगे, जैसे आप नीचे देख सकते हो। और इनके एग्जांपल x और y की दी है। अगर x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट है तो 0 होगा। अगर x और y कॉम्प्लीमेंट का क्या होगा, 2 हो जाएगा x और y कॉम्प्लीमेंट, और x और y का क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह यही सेम हम तीनों तरीके से लिख सकते हैं, जैसे है फुल एग्जांपल। इसमें सॉल्व करना हमें a और b, जो a की वैल्यू ऊपर दी है और नीचे b की वैल्यू नीचे दी है। और अगर हम पहले देखते हैं 0 और 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। और 0 और 1 क्या होगा, 1 होगा। और 1 और 0 क्या होगा, 1 होगा। और 1 और 1 क्या होगा, ये भी 1 हो गया। ये है हमारा 2 वेरिएबल ऑफ ट्रुथ टेबल कर्नफ मैप। और उसके बाद आता है हमारा 3 वेरिएबल ऑफ के मैप। तो जो 3 वेरिएबल के मैप होगा उसके अंदर क्या होगा, हमारा 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 8 सेल। इसके अंदर हमारे 8 सेल होंगे, जैसे आप नीचे देख सकते हो। और इनको बिल्कुल सेम वैसे जैसे पीछे समझाया ऐसे ही निकालना है।
ये एक्स वाई की फॉर्म में, ये 0 1 की फॉर्म में सब। और ये है एग्जांपल ऑफ 3 वेरिएबल की, जैसे एक्स और वाई जेड, और जो एक्स और वाई जेड कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा 0, जैसे यहाँ पे देख सकते हो M0, क्योंकि ये 3 वेरिएबल वाला इसीलिए मैं टेबल भी इंक्रीज करना पड़ा। और इसी तरह से y और y कॉम्प्लीमेंट और z कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या होगा 4, M4 में आप देख सकते हो। जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है वो है 0, और जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है वो है 1। वेरी इजी, आप खुद सोल्व करके देख सकते हो। और इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, इसका होगा जैसे यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 3 है, 3 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। और नीचे बिल्कुल सेम 4 5, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6, और पीछे भी इसी तरह था। और उसके बाद है हमारा 4 वेरिएबल ऑफ के मैप। तो जो हमारा 4 वेरिएबल वाला होगा उसके अंदर 2 to the power 4 हो जाएगी, जिसके होंगे 16 सेल। जैसे आप देख सकते हो पूरे 16 सेल हैं इसमें, और ये लिखा जाएगा 1 0 1 3 2, ऐसे नहीं कि यहाँ पे 2 लिख दिया यहाँ पे 3। इस टेबल को आपको याद रखना है और इसको सॉल्व करना वैसे जैसे मैंने पीछे बताया। और ये है इसकी एग्जांपल ऑफ 16 के मैप वेरिएबल की। इसको आप खुद सॉल्व करके देखना, देन यू कैन मोर अंडरस्टैंड बाय योर सेल्फ। ओके, देन उसके बाद आता है हमारा कर्नव मैप फॉर प्रोडक्ट ऑफ सम। तो पीछे हमने देखा सम ऑफ प्रोडक्ट, अब आ गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम। और जैसे आपको मैंने पहले बता ही दिया कि जो हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट था उसके अंदर हमारा डॉट था मल्टीप्लाई, इसके अंदर क्या आएगा हमारा प्लस का साइन, बाकी सब सेम रहेगा। ओके, जैसे ये एग्जांपल, ये है हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट, ये है हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है और यहाँ पे है प्लस का साइन, बाकी सब सेम रहेगा। ओके, आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है। और यही बिल्कुल सेम 3 वेरिएबल वाला के मैप, जिसके अंदर प्लस का साइन आ गया। ओके, और ये 4 वेरिएबल वाला के मैप, और दोनों का डिफरेंस जैसे यहाँ पे लिखा गया, मैंने टेबल भी शो कर दिया। ये है सम ऑफ प्रोडक्ट और ये है प्रोडक्ट ऑफ सम। इन दोनों को टेबल को आप ध्यान से देखिए और इनको आप दिमाग में बिठा लीजिए। तो गाइस आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा मैक्स टर्म और मिन टर्म के बारे में पढ़ा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। और हमने देखा कैनोनिकल फॉर्म की कि ये 2 टाइप का होता है, एक तो सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। और हमने पढ़ा अबाउट के मैप। तो गाइस इस क्लास के नोट्स आपको हमारी फिल्डर फॉर्म की वेबसाइट www.ugcnet.com पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी कभी लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन, डाउट या क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक न्यू कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज संजय साइनिंग ऑफ, बाय बाय।